बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी भिंडी। तो ये देखिए, मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको आधी प्याली ऑयल लेके उसके अंदर डाल दिया है। जी जनाब, अब हम इसको थोड़ा सा सोते करेंगे। गोल्डन नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, क्योंकि गोल्डन करने से ना हमारी भिंडी का कलर ख़राब हो जाएगा। बस इसको हल्का सा मैं लाइट कलर जैसे देते हैं ना, वो कलर दूंगी इसके अंदर। और इसके अंदर डालूंगी मैं 3 अदद टमाटर। टमाटर मैंने ज़्यादा लाल नहीं लिए हैं, क्योंकि लाल टमाटर ना भिंडी का कलर ख़राब कर देंगे। तो देखें, ये हल्के से कच्चे हैं और इसको अब मैं प्याज को गोल्डन करूँगी, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करूँगी। तो वो आगे चल के आपको पता ही चल जाएगा कि मेरे को कितनी गोल्डन चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो बस बातें ही किए जा रही हूँ। जी जनाब, मैं आपके साथ बातें भी करूँगी और अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालूँगी जिससे आपकी भिंडी ना बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बन जाएगी। तो आप लोगों को वो मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैं भिंडी के अंदर क्या डालने जा रही हूँ। तो हम आज बना रहे हैं मज़ेदार सी भिंडी फ्राई, जो यकीन करें सबको बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट है। तो देख रहे हैं आप, प्याज लाल हो रही है, होते जा रही है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड कर दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैं बातें ही करे चले जा रही हूँ और बस आगे तो कोई काम कर ही नहीं रही हूँ। तो चलें, मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखें, हो गया ना जादू, और हो गई प्याज बिल्कुल लाइट गोल्डन सी, हल्का सा सुनहरा सा कलर आ गया है। और हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही चाहिए हमें प्याज। और अब मैंने टमाटर भी काट लिए हैं जब तक प्याज लाल हो रही थी, और मैंने टमाटर भी देखें काट लिए हैं। ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काटे कि हेल्दी काट लूँ, तो थोड़े बारीक ही काटे हैं मैंने टमाटर। और हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन हो गई है, बिल्कुल लाइट सा कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर भिंडी डालूंगी। भिंडी के साथ ना मैंने हरी मिर्चें भी काट ली हैं, साथ ही साथ इसके अंदर हरी मिर्चें भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी इसी तरह की बारीक बारीक सी काट ली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे थोड़ा सा चटपटा खाते हैं, तो मैंने मिर्चें इसके अंदर 13 से 14 मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं मिर्चें। अब हमारी प्याज तो देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी हो गई है। अब मैं इसके अंदर भिंडी डाल दूँगी और फ़ौरन से इसको चलाने की कोशिश करूँगी, नहीं तो हमारी वो जो प्याज डाली है ना, प्याज का कलर हो जाएगा डार्क सा गोल्डन सा, तो वो हमारी ना भिंडी को ख़राब करेगा, हमारी भिंडी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। और ना इस भिंडी के अंदर ना मैं बिल्कुल भी लहसुन अदरक बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, ठीक है ना। बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे ना तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आप लोगों ने वीडियो देख ली ना तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि इसके अंदर मैंने बिल्कुल लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं डाला है। ज़्यादा झंझट में आने की ज़रूरत नहीं है। और ना इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है। बस सिंपल सी आसान सी रेसिपी, और देखने में जितनी आसान है ना और खाने में उतनी ही मज़ेदार सी बनेगी। तो ये देखें, मैंने बातों ही बातों में सारी भिंडी को अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि प्याज हमारी गोल्डन कलर की ना। और देखें, मैंने इसके अंदर कुटी मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी है, इनको मैंने काट लिया है। ये साबुत मिर्चें थी, इनको मैंने कैंची से अच्छे से काट लिया है। तो मैं ना इसके अंदर बिल्कुल भी बीज बिल्कुल नहीं डालूँगी। देख लें आप लोग, मैं सिर्फ इसके छिलके डाल रही हूँ। बीज में जो इक्का दुक्का चले जाए तो वो उतना तो चलता है, ठीक है ना। अब मैंने मिर्चें के बीज बिल्कुल नहीं डाले हैं। मिर्चों के बीज हम रख लेंगे, जब हमें कुटी हुई मिर्चें बनानी होंगी ना तो हम चॉपर में डाल के ये भी पीस लेंगे। इसको भी ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है आपने। अब मैं ना इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपको इसका लुक दिखाऊंगी। तो मैं इसको ढक्कन खोल के ही फ्राई करूँगी। तो देखें, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और आप देखें, इसके अंदर जो भिंडी का एक लस होता है ना, लेस कहते हैं लसकेरियों में जो लेस होता है ना, वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और मैंने बिल्कुल ना चूल्हे को तेज़ नहीं रखा था, मीडियम चूल्हे को रख के ना उस पर मैंने इसको भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है, हमने साइड में कर देनी है भिंडी, और अब हम कर देंगे इसके अंदर टमाटर ऐड। और टमाटर डालने के बाद ना इसको मैं ढक दूँगी, टमाटरों को यानी कि छुपा देना है, ठीक है। टमाटर को हमने छुपा दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढकूँगी। नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला है अभी। नमक डालते ही ना नमक अपना पानी छोड़ देगा और हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई नहीं होती, तो इसलिए नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ढक्कन से, और फिर कवर करने के बाद इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स जाएगा जिससे हमारी भिंडी ना बहुत मज़ेदार होने वाली है। जी हाँ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों और
आजकल केरियों का सीज़न है और मैंने एक अदद केरी ले ली है। अब इसका मैं छिलका पील कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए मैं छील रही हूँ इसको। देखिए ये छिलका मैं छील लूँगी। आपको इसको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी मीठी है, मगर ये मीठी बिल्कुल नहीं है, बहुत खट्टी केरी है ये। आपको कलर से लग रहा होगा कि थोड़ी सी मीठी होगी, तो मीठी बिल्कुल नहीं है। मैंने ट्राई करके देखी थी, ये बहुत खट्टी है। तो मैंने छिलका इसका बातों बातों में उतार लिया है। तो देखें छिलके मैंने कर दिए हैं एक साइड में, और अब हम केरी की ना फांके बना लेंगे। और ये ज़रा सी ना देखें इसकी गुठली निकाल दूंगी मैं। और ये ज़रा सी केरी की गुठली ना थोड़ी सी डार्क कलर में आ रही थी, जो केरी को ख़राब कर रही थी, वो भी मैं इसमें से रिमूव कर दूंगी। तो ये देखें मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब हम भिंडी जिसमें हमने कवर कर दी थी, अब इसका हम कवर खोल देते हैं, ढक्कन खोल देते हैं और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। तो देखें टमाटर कितने अच्छे से गल गए हैं और बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं। टमाटर का जो चम्प्स मुंह में आता है ना, तो यकीन करें भिंडी के तो मज़े दुबाला हो जाते हैं। और मेरे बड़े बेटे अमान को ना भिंडी में टमाटर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने टमाटर डाले हैं। और अगर आप ना डालना चाहें तो आप उसकी जगह, आजकल सीज़न है जैसे कि केरी का, आप केरी डाल सकते हैं। तो मैं केरी भी डालूँगी और केरी को इसमें ज़्यादा गलाऊंगी नहीं, केरी को बिल्कुल साबुत रहने दूंगी, बस हल्की सी ना ये सॉफ्ट हो जाए जिस तरह की हमें चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको भी इसके अंदर छुपा दूंगी। तो ये है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो वो वाली बात हो गई है अब। तो अब मैंने केरी को अच्छे से कवर कर दिया है। तो देखें केरी को भी हमने छुपा दिया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस वक्त डालेंगे हम इसके अंदर नमक, क्योंकि हमने भिंडी में नमक बिल्कुल नहीं डाला है। ठीक है ना, अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और इसको कर देते हैं कवर। ठीक है, और 2 से 3 मिनट हम इसको कवर करने के बाद देखें हमने इसका ढक्कन खोला है। तो यकीन करें भिंडी ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और केरी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। केरी को बिल्कुल भी इसमें ना मैश नहीं करना है, नहीं तो ना बहुत खट्टा लगेगा। तो केरी बिल्कुल हो गई है सॉफ्ट सी, कि जब हम खाने के लिए चाहिए होगी ना तो हम प्लेट में निकाल के मज़े से खाएंगे। तो केरी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताऊँगी। हमारी भिंडी देखें कितनी खिली खिली बनी है, और देखें बिना हल्दी के इसका कलर भी आप चेक कर सकती हैं कितना अच्छा बना है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के बताऊंगी, डिश आउट करके बताऊंगी। तो देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है बिल्कुल। और ये देखें भिंडी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो मैंने भिंडी को निकाल लिया है प्लेट में। और ये देखें मैंने डिश को आप लोगों के सामने हाजिर कर दिया है। तो इसका फाइनल लुक देख सकती हैं। अगर मेरी ये भिंडी की रेसिपी बिना लहसुन अदरक की अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी लाइक कर दें और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरे को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं किस वजह से मैंने चैनल बनाया है और मैं किस वजह से आपके सामने हाज़िर हुई। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी बातों के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।